जी वेलकम बैक जनाब। और हम लोग आज बात कर रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और ब्रेक में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है ये गुफ्तगू। बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया फाइनली, कुछ जो है वो साथ साथ में फायदे की बात किसी ने की, और वो कह रही थी हमारी बहन कि जो बसें जला देते हैं इतने सारे हंगामों में, इतने सारे जो भी वायलेंस के चक्कर होते हैं, तो फिर वो बेचारे क्या करते हैं? क्या करते? कितनी बसें जल चुकी हैं वैसे आप लोगों के भी? मेरे ख्याल में ये 1986 से लेके अब तक हमारे कम से कम 5,500 गाड़ियाँ, जो मिनी बस, कोच और बस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें टैक्सी, रिक्शा या दूसरी गाड़ियाँ नहीं हैं। मिनी बस, कोच और बस, ये तीन जो वो है, ये हमारे 5,500 गाड़ियाँ अभी तक जल चुकी हैं, जिसमें हमें हुकूमत ने 2 लाख रुपए 2007 में मुशर्रफ साहब के दौर में तकरीबन 352 गाड़ियों के पैसे हमें मिल चुके। 2 लाख रुपए। 2 लाख सिर्फ। क्या जो गाड़ी मतलब है हमारे 12 लाख और 14 लाख और 13 लाख की थी, सिर्फ 2 लाख रुपए मिल चुके हैं। उस पे भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पर गाड़ी मिला? पर गाड़ी मिला। अच्छा। तो 2 लाख रुपए हमें मिल चुके हैं। हाँ। तो वो 10 लाख की, 12 लाख की, 14 लाख की एक गाड़ी हमारी जल चुकी है। अच्छा। और उसमें सिर्फ 2 लाख रुपए हमें मिली। अभी भी हमारे मेरे ख्याल में कुछ 2,500, कुछ कम 3,000 गाड़ियाँ कि अभी भी पैसे हुकूमत की तरफ हैं, मगर अभी तो हुकूमत कहते हैं कि हमें दे दो कुछ, हमारे पास तो कुछ नहीं है, आप लोग दे दो। अच्छा, एक हमारे पास एक पैकेज भी है, और ओवर स्पीडिंग के हवाले से भी मिनी बस वाले जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो उनके हवाले से हमारे पास एक छोटा सा पैकेज भी है। आइए देखते हैं, और नवाज साहब देखिएगा ज़रूर, फिर आप दिखाइए। ये देखिए सर, ये चेक किया आपने? ये देखिए, ओ माय गॉड। और ये सब जो छतों पे चढ़े हुए थे लोग बेचारे, उनके साथ जो कुछ हशर हो रहा है इस वक्त आप देख सकते हैं। ये ओवर स्पीडिंग इतना, मतलब क्यों सर? गन पॉइंट पे ये क्यों होता है हमारे साथ? ऐसा क्यों करते हैं हम लोग इतनी ओवर? उसमें फिर मैं ये कहूँगा कि सिर्फ देखिए, ये बायलैटरल चीज़ है। सिर्फ चालान इन्फ्लिक्ट कर देने से, जैसे आप उसको कागजी कार्रवाई कह रहे हैं, वाकई ये 50% इसका इफेक्ट कम रह जाएगा। हाँ। अगर हम शऊर बेदार नहीं करेंगे, हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, अगर हमें प्रॉपर कोऑपरेशन एक्सटेंड नहीं होगा, सही सारी गाड़ियों का चालान करना तो शायद एक आइडियल बात हो। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं। जितनी भी नफरी है उसके हिसाब से हम मैक्सिमम चालान करते जरूर हैं, लेकिन जब तक ताउन एक्सटेंड नहीं होगा, कोऑपरेशन एक्सटेंड नहीं होगा इनका, जब तक हम ये इन चीज़ों का सोल्यूशन। क्या चालान का कोई कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड रखता है? ये बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड। मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली मैं शूट कर रहा था, एक 3 तलवार के पीछे एक थाना है, वहाँ पे मैं शूट कर रहा था, जहाँ पे वो बंदा जो है चालान के कागजात रख के, एक बेचारा सार्जेंट गेट के बाहर, थाने के बाहर रख के एक छोटी सी टेबल, और उस पर वो बैठा हुआ था, और पर्चियां पड़ी हुई थी, जिसको देख के कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये रिकॉर्ड नहीं, शायद भी करता होगा, सेग्रीगेशन करता होगा, लेकिन पूरा सेंट्रली हमारे पास सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। हमारे एसपी ऑफिस, एसएसपी के जो ऑफिस है, अगर मैं किसी से पूछना चाहूँ कि एक आदमी के कितने चालान हुए, तो क्या मुझे रिकॉर्ड मिल सकता है इस बात? एक आदमी के, सिंगल पर्सन के कितने चालान हुए? हाँ। वो शायद इसलिए डिफिकल्ट हो जाए कि हर बार कागज अलग जमा होता है, तो वो व्हीकल वाइज लाइसेंस कैंसिल कैसे होगा? अगर हमें व्हीकल वाइज भी हमारे पास मौजूद होता है उसका, क्योंकि मेरे बहनोई का 3 दफा इंग्लैंड में हुआ था, तो उनका फिर कैंसिल हो गया लाइसेंस। उनका रिकॉर्ड इतने, हमारी ये रजिस्ट्रेशन नहीं है कि 3-4 बार अगर तोड़ दे चालान, एक ही चालान वो कर दे, एक ही चालान उसका हो रहा है तो लाइसेंस कैंसिल हो जाए। इसकी लेजिस्लेशन नहीं है, इसमें लेजिस्लेशन करना पड़ेगी, लॉ बनाना पड़ेगा। हाँ। वो लॉ मेकर्स और जो लेजिस्लेटर हैं ये वो कर सकते हैं। सर, एक कॉलर भी हमारे साथ सिडनी से कॉल कर रही है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फाद भाई कैसे हैं आप? अच्छा, कर रहे हैं। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। फाद भाई, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा। मैं सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को, ADIG साहब को, रफी साहब को अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जो यहाँ पे गाड़ियां चलाते हैं जी, हम लोगों के लिए ये है कि अगर हमें पुलिस जरूर पकड़ लेती है तो हमारे लाइसेंस एट द स्पॉट कैंसिल हो जाते हैं, और हम ना तो रोजगार के काबिल के रहते हैं और ना ही हम गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, वहाँ का बता रहे हैं। ठीक है, लाइसेंस कैंसिल है। थोड़ी सी स्पीडिंग होती है, हर जगह कैमरे होते हैं, स्पीड कैमरे होते हैं, स्पीड कैमरे की बात है। लेजिस्लेशन, देखिए, हम वही बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई कानून ही नहीं है सर। हम आप उसको क्या कर सकते हैं? नए कानून बनाने पड़ेंगे, नई जो है वो चीजें, चालान की कीमतें शायद बढ़ानी पड़े बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात जो मैं एक सवाल शो के एंड में करना चाहूंगा, सर, क्यों हम लोग जो है, हमारी कौम ओवरऑल, हमारे जितने भी ट्रैफिक की पुलिस है, उनकी इज्जत नहीं करते? क्या उन्होंने खुद अपनी रेपुटेशन इतनी बुरी कर दी है रिश्वत मांग मांग के, क्या इज्जत ही नहीं करता? नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। बात यह है
कि तमाम बाशऊर कौमें न सिर्फ ये कि अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करती हैं, बल्कि वो अपने कवानीन का भी एहतराम करते हैं, ख़ुद से करते हैं। सज़ा का खौफ शायद इतना नहीं हो जितना कि वो अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपनी नगरी को, अपनी बस्ती को ओन करते हैं। सही। तो आपको ओन करना है और आपको इस मुल्क को अपना मुल्क तस्लीम करना है, इसकी चीज़ों से प्यार करना है और उसके कवानीन का एहतराम करना है। पक्की बात है सर। ऐसे ही सार्जेंट की इज्जत की फिर भी हमें नहीं पता लगा कि नहीं, वो बतदरीज बेहतर होगी। अच्छा पॉइंट रेज किया, क्या तनख्वाहें इतनी कम है, उनका घर पूरा नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा मामला नहीं है। तनख्वाहें तो उनमें बेटरमेंट आ रही है और बेहतरी आ रही है। सही। और ये कोई जवाब भी नहीं बनता तनख्वाह कम कोई और काम करें फिर जाके, अगर नहीं किसी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये कोई जवाब नहीं बनता किसी गैर कानूनी काम में मुलविस होने। आपके सामने साथ साथ बैठे हुए एक लास्ट सवाल उनसे पूछूंगा। सर सच बताइएगा, कितना भत्ता देते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, ये जितने भी वाइट पुलिस खड़ी हुई होती है हमारी ट्रैफिक पुलिस डेली बेसिस पे? मैंने सुना आप ड्राइवर्स को इतनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भाई इतना दे देना, ये होता, इस तरह का होता है चक्कर? नहीं, हमारे तरफ से, ट्रांसपोर्टर की तरफ से ड्राइवर को ये नहीं होते कि आप ट्रैफिक पुलिस को या किसी और को आप इतने पैसे दे दें। हाँ, अगर कोई ड्राइवर ने गलती की और उसको रोक लिया और वो पुलिस वाला भी पैसा लेने वाला है और ये भी देने वाला है तो वो हो गए। बाकी हमारे तरफ से उसको ये इजाजत नहीं है कि वो आप पैसे दे दें उनको। ठीक है। और अगर कहीं पुलिस वाला मतलब है हमारे उससे जबरदस्ती किस्म का कर ले, पैसा ले ले, तो हम फौरन मतलब डीआईजी और रब्ता करते हैं। बिल्कुल, मैं ही शिकायत करते हैं और वो मतलब हमारे उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। उस कंप्लेंट को मैं ही एंटरटेन करता हूं। मगर ये कि हम ये कहें कि नहीं देते हैं तो वो भी गलत है। वो भी गलत है। वो मतलब ड्राइवर और उस अफसर के दरमियान जो भी होते हैं वो जो है, कोई तय नहीं पाया हुआ, ऐसा तय नहीं, हमारा उससे कोई तय नहीं, ना हमारी तरफ से किसी को ये इजाजत है कि आप उसको पैसे दे दो। सर बहुत बहुत शुक्रिया साथ साहब आपका, आप आए, आपने रिप्रेजेंट किया लोगों को। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम मेरी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये सारे मसाइल जो है वो आज शेयर किए हमारे साथ। कंक्लूजन क्या निकला जनाब? हम सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखें। हमें पता है कि कहाँ गाड़ी रुकनी चाहिए, सिग्नल क्यों लगाया गया है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्यों है, ये सारी बातें हमें पता है। कहाँ स्टॉप करना, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, आप बच्चे नहीं हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। एज अ नेशन हर बंदे को अपने घर जल्दी पहुंचने की, अपने दफ्तर जल्दी पहुंचने की जुस्तजू होती है। समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है, क्या जल्दी है हमें ज़िंदगी में। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी मंजिल पर चाहे थोड़ी देर में ही पहुंचे लेकिन खैरियत से पहुंच जाएं तो वो बेहतर होता है। लेकिन हम लोगों ने शायद ये चीज़ें सोचना छोड़ दी हैं, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल करना छोड़ दिया है। वैसे वो कौम जो है कभी भी तरक्की नहीं कर पाती जो 1 मिनट सिग्नल पर नहीं रुक सकती। उसके पेशेंस लेवल का अंदाज़ा आपको यहीं से हो जाता है। पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। हम कब तक ब्लेम गेम करते रहेंगे, कब तक गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, कब तक ट्रांसपोर्टर्स को ब्लेम करेंगे, कब तक पुलिस वालों को ब्लेम करेंगे? हमारा अपना जो किरदार है हमें सबसे पहले वो प्ले करना पड़ेगा। हर शख्स का ख्याल रखें, उसका एहतराम रखें, ख़ास तौर पर औरतों का, क्योंकि वो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं। और आपके घरों में जो माएँ बहनें हैं, हर औरत को जब आप घर से बाहर निकलते हैं कम से कम उसी नज़र से देखें जो ख़वातीन आपके अपने घर में मौजूद हैं। आज के शो को मैं ख़त्म कहाँ करूँगा, काफ़ी हमने पुलिस बैशिंग भी हुई आज, बहुत सारी बातें भी हमने की, लेकिन कमर साहब वेरी नाइस माशाल्लाह, उन्होंने हर बात को बहुत प्यार से सुना और हमारे सवालों के जवाब भी दिए। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से उनके पास एक छोटी सी नज़म है, हम उस पर आज का शो ख़त्म करें। कमर साहब ऑल योर्स सर। एक नज़म के चंद अशार कि हमारी दुनिया हमारा जहान सब कुछ है, हमारी दुनिया हमारा जहान सब कुछ है, हमें ये टूटता गिरता मकान सब कुछ है। हमारी दुनिया हमारा जहान सब कुछ है, हमें ये टूटता गिरता मकान सब कुछ है। और मुसाफतों की कड़ी धूप में जले हो कभी, मुसाफतों की कड़ी धूप में जले हो कभी, दरीदा हो के भी ये साइबान सब कुछ है। कि ज़ख्म ज़ख्म रहे हैं मुसाफिराने वफा, कि ज़ख्म ज़ख्म रहे हैं मुसाफिराने वफा, मगर ये ज़्यादा पे कारवान सब कुछ है। कि ज़ख्म ज़ख्म रहे हैं मुसाफिराने वफा, मगर ये ज़्यादा पे कारवान सब कुछ है। कहीं लहू कहीं मक्तल कहीं कटे हुए सर, कहीं लहू कहीं मक्तल कहीं कटे हुए सर, ये दास्तान पसे दास्तान सब कुछ है। कहीं लहू कहीं मक्तल
कहीं कटे हुए सर, ये दास्तान पसे दास्तान सब कुछ है। और भंवर में कश्तिये जहाँ गई थी इसके बगैर, भंवर में कश्तिये जहाँ गई थी इसके बगैर, हमें शकस्ता सा ये बादबान सब कुछ है। भंवर में कश्तिये जहाँ गई थी इसके बगैर, हमें शकस्ता सा ये बादबान सब कुछ है। इसी से खाके हस्ती पे नक्श हैं अपने, इसी से खाके हस्ती पे नक्श हैं अपने, दलील मनसबो नामो निशान सब कुछ है। इसी से खाके हस्ती पे नक्श हैं अपने, दलील मनसबो नामो निशान सब कुछ है। और कोई भी और ज़मीन और आसमान नहीं, कोई भी और ज़मीन और आसमान नहीं, यही ज़मीन यही आसमान सब कुछ है। क्या कोई भी और ज़मीन और आसमान नहीं, यही ज़मीन यही आसमान सब कुछ है। हमें ये टूटता गिरता मकान सब कुछ है। क्या बात, बाय बाय। देख के चलाना कहीं धक्का ना लगे, है रक्षे वाले ओ रक्षे वाले, जरा देख के चलना, जरा देख के चलना।